स्वागत है दोस्तों आप सभी का रिवेंज ऑफ द स्टील फैंग के एपिसोड 8 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वाइकिर 10,000 लाइब्रेरी में आ चुका था और सोच रहा था कि ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर उसे बहुत सी किताबें मिलती हैं जो कि सोर्समैनशिप के बारे में है, जिनको कि वाइकिर अपने पास्ट लाइफ में डेस्परेटली पढ़ना चाहता था। फर्क नहीं पड़ता है कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड के पास कितना ही माना क्यों ना हो, वो कभी फोर्थ टेक्निक के ऊपर के टेक्निक्स को सीख नहीं सकता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे हाउंड्स बड़े होने के बाद अपने मास्टर को ही दांत दिखाना शुरू ना कर दे, और ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। वाइकिर को फिर आगे जाकर वो बुक मिल जाती है और वाइकिर कहता है कि ऐसा सोचना कि ह्यूगो मुझे 6 टेक्निक के बुक दे देगा, अगर मैं पास्ट लाइफ में होता तो मैं कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। पर ह्यूगो ने यह सोचकर मुझे अलाउ किया होगा कि एक 8 साल का बच्चा इसे एक दिन में तो याद कर ही नहीं सकता है। पर पास्ट लाइफ में मैंने बहुत बार 1 से लेकर 4th टेक्निक की थ्योरी पढ़ी है, और तब तक पढ़ी है जब तक मैं इन्हें पढ़ते हुए थक नहीं गया। और मैं ऐसा इसलिए करता था ताकि मुझे 5th टेक्निक के बारे में कुछ पता चल सके। 4th टूथ को निकालने के बाद मुझे माना के फ्लो को रोकना पड़ता था। क्या इसी वजह से मैं कभी 5th टूथ तक पहुंच नहीं पाया? एक्चुअली वास्करविल के सोर्समैनशिप में स्वॉर्ड के स्टेज को देखते हुए उसे टूथ कहा जाता है। जैसे फर्स्ट टेक्निक के लिए 1 टूथ, सेकंड टेक्निक के लिए 2 टीथ, और ऐसे ही। और जब भी तुम एक टीथ को ड्रॉ करते हो एक रेड एनर्जी अपियर होती है। वाइकिर आगे कहता है कि मुझे 6th टेक्निक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे 10,000 लाइब्रेरी में आने का रीजन कुछ अलग है। एक ऐसा स्टेज जो कि इससे भी ज्यादा ऊपर है। फिर एक सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वाइकिर वापस जा रहा था। गार्डियन नाइट्स कहते हैं कि यंग मास्टर वाइकिर आप बाहर आ गए। सोर्समैनशिप और बाकी के बुक्स लाइब्रेरी में बहुत ही ज्यादा अंदर हैं। अगर आप कुछ भूल गए हैं तो हम आपके लिए वो ला सकते हैं। पर वाइकिर कहता है कि मैं जिसके लिए यहाँ पर आया था वो हो चुका है। गार्डियन नाइट्स कहते हैं इतनी जल्दी, क्यों ना आप थोड़ा और रुककर और कुछ देखें। तो वाइकिर कहता है कि मैं जाने से पहले दूसरा बुक्स के बारे में भी पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरी चिंता मत करो और तुम लोगों का जो भी काम है वो जाकर करो। और ये कहकर वाइकिर लाइब्रेरी के दूसरी तरफ जाने लगता है। जो देख गार्डियन नाइट्स आपस में ही बातें करने लग जाते हैं कि मास्टर वाइकिर जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ पर तरह तरह के बुक्स हैं, पर अगर मैं उनके जगह पर होता तो मैं सोर्समैनशिप के बुक्स को ही पढ़ता। क्या उन्हें उन बुक्स की वैल्यू नहीं पता है क्योंकि वो अभी एक बच्चे हैं? पर वाइकिर यहाँ पर सोच रहा था कि वो जो भी सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो, जबकि उन्हें नहीं पता है कि इन तरह तरह के बुक्स के बीच में एक हिडन ट्रेजर है। वाइकिर फिर थोड़ा ढूंढता है और उसे वो बुक मिल जाती है जिसका नाम है एक ल्यूरकिंग एम्बुस। मैं पूरा श्योर हूँ यह वही बुक है जो कि फर्स्ट टेक्निक के बेसिक्स के बारे में बताता है, जो कि वास्करविल के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। पर क्योंकि इसके कुछ पन्ने मिसिंग है इसे बेकार बुक्स के साथ रखा गया है। पर मुझे इसकी असली वर्थ पता है। पास्ट लाइफ में जब मैं एक हाउंड स्क्वाड में था मुझे डंजन में एक स्ट्रेंज रेलिक मिली थी जो कि लेरोग माउंटेन के बॉर्डर पर ही है। और ये एक पन्ना था सोर्समैनशिप के बुक से, और ये एक सिंगल पेज ही था जिसमें वास्करविल की हैंडराइटिंग थी। और ह्यूगो को वो पेज बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल लगा था और उसने पूरी लाइब्रेरी छान डाली ये किस बुक का पेज है ये ढूंढने के लिए, और वो यही बुक थी। और इस बुक में लिखा है कि वास्करविल में एक 10th टेक्निक भी है। ह्यूगो जो कि 10th टेक्निक के लिए पागल हो गया था, सभी हाउंड्स का यूज करके उसने बाकी अच्छे पेज को ढूंढ लिया जिसमें कि 10th टेक्निक लिखी हुई थी। ह्यूगो को फिर पता चला कि बाकी के पेजेस 7 ग्रेड फैमिलीज में छुपा कर रखा गया है। इसी वजह से वास्करविल ने सभी फैमिलीज के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, और जिसने भी वास्करविल की बात नहीं मानी ह्यूगो ने वहां पर अपने हाउंड्स को छोड़ दिया। और बहुत से हाउंड्स के सेक्रीफाइस के बाद जाकर सारे के सारे मिसिंग पेजेस ह्यूगो को दे दिए गए। और ये सब करने का रिवॉर्ड, सच में वो लाइफ काफी ज्यादा स्टूपिड थी। वाइकिर आगे बताता है कि इसकी वजह से ह्यूगो 7th टेक्निक से आगे बढ़कर 9th टेक्निक तक पहुंच गया था, पर उसके पैरों के नीचे हाउंड्स की लाशें बिछी हुई थी। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस हाउंड ने सभी पेजेस को रिक्लेम किया था वो मैं ही था, इसलिए मुझे उन पेजेस में क्या क्या लिखा गया था वो सब कुछ पूरा याद है। पर मैं फिर भी 4th टेक्निक से आगे जा नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल बुक का एक्सेस नहीं था। और वाइकिर अभी जिस पेज को पढ़ रहा है उसमें लिखा गया है कि 10th टेक्निक का फर्स्ट स्टेप पहले टेक्निक से बिल्कुल सिमिलर है, और तुम जब भी अपने स्वॉर्ड को अनलीज करो पहले अपना फर्स्ट पाथ को निकालना और अपने एग्रेशन को दिखाना, क्योंकि तभी जाकर स्वॉर्ड अपने लिमिट को क्रॉस करेगा। वाइकिर आगे कहता है कि तो इसलिए अगर दूसरे लोग ये बुक पढ़ेंगे
तो यह उन्हें बेकार बुक ही लगेगी जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। पर जैसे ही मिसिंग पेजेस मिल जाती है और तुम इसे पढ़ते हो तो जो पहले तुम्हें बेकार लग रहा था वो अभी एक मास्टरपीस बन चुका है। वाइकर आगे कहता है कि मैं पास्ट लाइफ में मैं ग्रेजुएटर ऑरा और फोर्थ टेक्निक के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका था और अभी 15 साल का होने से पहले मुझे मेरे पास्ट लाइफ के सभी पावर्स को रीगेन करना होगा। और फिर वाइकर इस बुक को पूरा दिन बैठकर पढ़ता है और इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वाइकर ने इसे पूरा का पूरा याद कर लिया है। वाइकर अभी सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर गार्डियन नाइट्स को सेंस नहीं कर रहा और मैं 10th टेक्निक इतने यंग बॉडी के साथ ड्रॉ भी नहीं कर पाऊंगा। पर क्या अभी के लिए मैं 5th टेक्निक तक पहुंच नहीं सकता जिस तक मैं प्रीवियस लाइफ में पहुंच नहीं पाया था। और अभी ये कहने के बाद वाइकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टेक्निक को अनलीज करता है। वाइकर सोच रहा था कि मेरी पिछली लाइफ सच में बहुत ही ज्यादा पैथेटिक थी। मेरे हार्डवर्क के बाद मैं ग्रेजुएटर के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा था पर मैं एक भी सुइटेबल स्वॉर्ड टेक्निक को सीख नहीं पाया था। इसलिए डायरेक्ट ब्लड लाइन के लोग हमेशा ही मेरे ऊपर दादागिरी दिखाते थे। बस एक ही रीजन था जिसकी वजह से मैं 5th टेक्निक तक पहुंच नहीं पाया था और वो रीजन ये है कि मैं एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था। पर मैं ऐसी लाइफ दोबारा बिल्कुल भी नहीं जीऊंगा। और ये सब कुछ कहते हुए और अपने सामने ह्यूगो को इमेजिन करके वो 5th टेक्निक को अनलीज करता है। पर अभी भी ये बहुत ही ज्यादा वीक है। पर वाइकर बहुत ही ज्यादा खुश है कि वो 5th टेक्निक को यूज कर पाया है और वो इतना खुश हो गया था कि वो रो पड़ेगा। वाइकर फिर कहता है कि मैं फाइनली 5th टेक्निक को यूज करने में सक्सेसफुल हुआ हूँ। जब तक मेरी माना मुझे सपोर्ट करती है मैं पास्ट लाइफ के लेवल तक पहुँच सकता हूँ। मेरी माना की कैपेसिटी भी अभी इंक्रीज हो चुकी है। ऐसा लगता है कि ये एक और ही लेवल पर पहुँच चुकी है। और ये लिक्विड ऑरा ये एक ग्रेजुएटर की साइन है। ऐसा लगता है कि मैं हाई क्लास स्वॉर्ड एक्सपर्ट से एक लो क्लास ग्रेजुएटर बन चुका हूँ। पास्ट लाइफ में मुझे यहाँ तक पहुँचने में 30 साल लगे थे। बिलीव ही नहीं हो रहा है कि इस बार मैं यहाँ पर 8 साल में ही पहुँच चुका हूँ। ग्रेजुएटर स्वॉर्ड एक्सपर्ट से बिल्कुल एक और ही लेवल पर होते हैं। सॉलिड ऑरा अभी लिक्विड ऑरा में बदल रही है और डेंसिटी भी इंक्रीज हुई है जिससे कि ऑरा को फ्रीली यूज किया जा सकता है। अभी मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप की स्किल भी पास्ट लाइफ से बेटर हो चुकी है। पर मैं 5th टेक्निक पर नहीं रुकूंगा और 10th टेक्निक तक पहुँच कर ही रहूंगा। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।